तो हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाजपेयी क्लासेस में। पिछले मोटिवेशन स्टोरी में आप सब लोगों को ढेर सारा प्यार मिला, तो उस प्यार से प्रेरित होकर के हम फिर आपके लिए लेकर आए एक खास वीडियो। और ये वीडियो आपको ये बताएगा कि आपके जीवन में सहयोग का कितना महत्व है। तो देखिए, एक गांव था, उस गांव में अचानक आग लग गई और उस आग से सुरक्षा के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। अब सारे लोग अपने प्राणों की सुरक्षा करने के लिए सब तो भाग गए, लेकिन उस गांव से फिर भी आवाज़ आ रही थी, बचाओ 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 बचाओ। अब उस गांव में केवल 2 ही व्यक्ति बचे थे जो भागने से असमर्थ थे। अब एक था अंधा, एक था अपाहिज। तो अपाहिज ने अंधे से कहा कि भाई तुम क्यों नहीं भाग रहे हो? तो कहा भाई साहब मैं भागूं कैसे, मैं दोनों आंखों से अंधा हूँ, मुझे दिखता नहीं है कि गांव में आग किस तरफ से लगी है। फिर अंधे ने कहा भाई तुमको तो भाग जाना चाहिए, तुम क्यों नहीं भाग रहे हो? कहा समस्या मेरे सामने भी है और मैं इसलिए नहीं भाग सकता क्योंकि मुझे ये तो दिखता है आग कहाँ लगी है, लेकिन मेरे पास पैर नहीं। तो अंधे और उस अपाहिज दोनों ने अपने प्राणों की सुरक्षा के लिए एक युक्ति सोची। अंधे ने उस अपाहिज को अपने कंधे पे बिठा लिया। अब उस अपाहिज की आंखें और अंधे के पैर दोनों के आपस में सहयोग हुआ और दोनों आपस में सहयोग करते हुए अंधा और अपाहिज दोनों सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। अब जानते हो सुरक्षित क्यों पहुंचे? क्योंकि ये सहयोग था। अंधे के पास आंख नहीं थी तो अपाहिज ने अपनी आंखों से उसका सहयोग किया, और अपाहिज के पास आंख तो थी लेकिन पैर नहीं थे, तो अंधे ने पैर दे करके उसका सहयोग किया। और इस तरीके से अंधे के पैर और अपाहिज की आंखें, ये दोनों आपस में सहयोग करते हुए अंधा और अपाहिज दोनों उस विकराल आग से अपने प्राणों की सुरक्षा कर सके। देखिए, जीवन का मतलब ही है जीवधनपन। जंतु जितने हैं वो वनस्पतियों पर आधारित है। हम कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन की प्रक्रिया में छोड़ते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे लेकर के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के तहत अपना भोजन बनाते हैं और बदले में ऑक्सीजन देते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के तहत निकली हुई वो ऑक्सीजन जंतुओं के लिए प्राणवायु बनती है, जिससे उनके प्राणों की सुरक्षा होती है, और जंतुओं के द्वारा निकली हुई वो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों के लिए भोजन का कार्य करती है। तो इस तरीके से वनस्पतियाँ और जीव दोनों आपस में सहयोग करते हुए ये जीवन चलता है। देखिए, सहयोग कितना महत्व है कि हमारे जितने भी आर्गन्स हैं, ऑल आर्गन्स वर्किंग टुगेदर, सारे आर्गन एक साथ कार्य करते हैं टू परफॉर्म द लाइफ, और लाइफ को परफॉर्म करते हैं। और अगर हमारे अंग सारे एक साथ सहयोग न करें तो हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। नाविक जब नाव को ले जाता है और नाविक नाव की सुरक्षा करता है, तो नाव भी नाविक की सुरक्षा करती है और दोनों उस अथाह जलाशय से किनारे पहुंच जाते हैं। यह है सहयोग। जब हम एक हाथ से पुष्प तोड़ते हैं तो हमारा एक हाथ महकता है, लेकिन यदि हम उस पुष्प को अंजलि में रख लें तो दोनों हाथ बराबर महक जाते हैं, जिस हाथ ने तोड़ा वो भी और जिसने नहीं तोड़ा वो भी। हम अगर एक हाथ किसी की तरफ बढ़ाएं तो धमकी हो जाती है, लेकिन हम दोनों हाथों का अगर सहयोग कर दें तो प्रार्थना बन जाती है। इसलिए सहयोग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जीवन में। हम जब रोड पे चलते हैं तो हम ये सोचते हैं कि सामने वाले की सुरक्षा हो, सामने वाले की सुरक्षा हो, और उसकी सुरक्षा करते करते हम भी सुरक्षित रहते हैं और हमारी गाड़ी भी सुरक्षित रहती है और हम सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाते हैं। देखिए, अब सहयोग से मिठास आएगी और सहयोग से एक दूसरे की पूर्ति भी होगी। सहयोग से मिठास कैसे आएगी? जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों जब आपस में सहयोग करते हैं तो ग्लूकोज बन जाता है C6H12O6, और ग्लूकोज क्या होता है? मीठा होता है। और ऐसे कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है,
हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और ये तीनों एलिमेंट आपस में कोई मीठे नहीं हैं, लेकिन इनके संयोजन से जो ग्लूकोज बनता है वो मीठा होता है। इसलिए अगर हम समाज में, देश में, परिवार में सहयोग से रहेंगे तो हमारे एक दूसरे के अभाव की पूर्ति होती रहेगी और हम आगे बढ़ते रहेंगे। और परस्परम भावयन्ताम श्रेयम परम वापसत, अर्थात हम एक दूसरे का सहयोग करते हुए उन्नत के मार्ग को प्रशस्त करें, उन्नत के शिखर तक पहुँचें। और इसी लिए हमारी एक माई बेस्ट विशेस फॉर ऑल, दैट्स ऑल राइट, बी सेट।